इजराइल ने सीरिया के लताकिया, तारतुस, दमिश्क, होम्स और पलमायरा पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। इजराइल ने 48 घंटे में 480 एयर स्ट्राइक की है। इजराइल के हमले में सीरिया के सभी MiG-29 जेट जलकर खाक हो गए। इस हमले में सीरिया के सभी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए। सीरियाई सेना के स्कर्ट क्रूज मिसाइलें, सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस मिसाइलें भी तबाह हो गई हैं। सीरिया की जो सेना है, इसके सभी ड्रोन गोदाम भी इजरायली हमलों में खाक हो गए हैं। रडार स्टेशन और टैंक सहित हैवी आर्टिलरी भी तबाह कर दिए गए हैं। आप देखिए। इजराइल भविष्य की सोचकर ये हमले कर रहा है, क्योंकि आज जो विद्रोही संगठनों का संघर्ष सीरिया में शुरू हुआ है, उसकी आंच इजराइल तक आनी तय है। इजराइल के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पहले सीरिया से हिजबुल्लाह जैसे शिया संगठन उसके लिए खतरा थे, लेकिन अब तुर्की प्रायोजित सुन्नी संगठन उसकी सीमा तक पहुंच चुके हैं। सीरिया में एक बार फिर ISIS का उभार शुरू हो गया है। लताकिया के विद्रोहियों के बीच ISIS का काला झंडा नजर आ रहा है। सीरिया में इस वक्त कई विद्रोही संगठन सक्रिय हैं, जिनको अलग अलग देश समर्थन दे रहे हैं, और ये सब इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। बशर का तख्ता पलट करके HTS सत्ता पर कब्जा जमा चुका है। SNA यानी सीरियन नेशनल आर्मी भी HTS के साथ सक्रिय है। FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी भी विद्रोह में शामिल है। SDF कुर्द लड़ाकों का संगठन है और HTS के साथ इसका टकराव है। दोबारा उभर रहा ISIS सुन्नी संगठन है और SDF के साथ टकराव है। अल कायदा सुन्नी संगठन है और इसका भी SDF के साथ टकराव है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में शबीहा संगठन सक्रिय है। ये एल्बाइट समुदाय के लड़ाकों का ग्रुप है, जिसे एल्बाइट घोस्ट भी कहा जाता है। इनके अलावा ईसाइयों का क्रिश्चियन मिलिशिया, कट्टरपंथी सुन्नी संगठन हुरास अल दीन, शिया संगठनों में फातमिया और जेनेबिया ब्रिगेड सीरिया में सक्रिय हैं। सीरिया में 50 से ज्यादा छोटे बड़े विद्रोही संगठन इस वक्त संघर्ष में उलझे हैं। सीरिया में हिस्सेदारी को लेकर इन संगठनों के बीच बड़ी जंग छिड़नी तय है। इजराइल के कट्टर दुश्मन इस्लामिक संगठन आपस में लड़ रहे हैं और इजराइल इस जंग को अपनी सीमा तक आने से रोकने के लिए हथियारों को तबाह कर रहा है। सीरिया में अराजक हुए हालात का असर इजराइल पर पड़ना तय है। इसीलिए इजराइल भविष्य की जंग के लिए दुश्मन को मजबूत नहीं होने देना चाहता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।